फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज आप लोग बात करने वाले हैं हम लोग निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस फॉर 14 जनवरी 2025। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाला है सेंसेक्स का। आज हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इसीलिए हम लोग प्लानिंग किया है कि आज के दिन हम लोग सेंसेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो होने वाला काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना टाइम ना गवा के वीडियो करते स्टार्ट। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी के चार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो 13 जनवरी का यानी आज का दिन मार्केट काफी तगड़ा एक फॉल हुआ है। तो ये इस टाइप का जो फॉल होता है ये एक नैरो रेंज सेटअप का एक फॉल है। ठीक है, तो इस टाइप का नैरो रेंज सेटअप में क्या होता है, ये मैक्सिमम टाइप देखा गया है कि मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है। ठीक है, ये पुल बैक लेता है, ये एज पर फिबोनाची का 0.5 0.6 का ये लेवल है। ये लेवल मार्क कर लीजिए, कल के दिन ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला लेवल है आपका लगभग 23,190 से लेके 23,228। ये वाला लेवल जो है कल के दिन हम लोग के लिए एक ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा। ठीक है ना, अगर पुल बैक लेता है मार्केट तो हम लोग इस लेवल से शॉर्ट करने के लिए पसंद करेंगे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ऑब्जर्वेशन है सिर्फ। ठीक है, इस जोन से कोई अगर आपको बियरिश पैटर्न इस जोन से कोई अगर आपको बियरिश पैटर्न दिखाई दे, डेफिनेटली यहाँ से शॉर्ट के लिए प्लानिंग कर सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको मतलब अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, यानी मार्केट का जो सेंटीमेंट है ये पूरा का पूरा अभी नेगेटिव हो चुका है। ये आपको मतलब क्लियरली चार्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरा हिसाब से जो है कि अगर कल के दिन हो सके कल के दिन थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, गैप अप अगर इसका ऊपर ओपनिंग हो जाता है, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल साइकोलॉजिकल लेवल अगर दिखा दे कि आपका ये जो है आपका लगभग 23,150। ठीक है, 23,001 एक मिनट 23,000, हाँ 23,000 साइकोलॉजिकल एक लेवल 0.50 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये है आपका 23,150। 23,150 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग हो जाता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो थोड़ा बहुत आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है, ये चीज ध्यान में रखिए। 23,000 नोट कर लीजिए, 23,150 के ऊपर ओपन हुआ और हायर लो बना रहा है और मार्केट ऊपर से हायर हाई बना रहा है। 5 मिनट का टाइम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर 23,150 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, एक घंटे के ऊपर सस्टेन कर गया ना 23,150 के ऊपर, 150 एग्जैक्टली नहीं, ये होगा आपका ये वाला लेवल, ये वाला कौन सा लेवल है, ये 23,170 पकड़ लीजिए। ठीक है, 150 छोड़िए, 23,170 के ऊपर अगर ओपन होता है और एक घंटे के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली 23,150 के नीचे जो लोग शॉर्ट करके बैठा हुआ है वो लोग ट्रैप हो जाएगा और मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 23,190 के ऊपर अपसाइड मोमेंटम देगा, लेकिन क्या है कि अपसाइड मोमेंटम देने के बाद हो सके उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ तक आपको लेवल दिखा दे, 23,350 तक ये लेवल दिखा सकता है, यानी भी से रिकवरी टाइप का एक सिनेरियो दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह होगा कि अगर इसका नीचे ओपन होगा तो यानी 23,150 या 170 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो ये वाला लो जो है आराम से ये इस लो को काट सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, 23,050 का लो अगर इस लो को काट देगा और इसके नीचे 15-20 मिनट सस्टेन हो जाएगा, 23,050 के नीचे 15-20 मिनट सस्टेन हो जाएगा तो कल के दिन ही आपको 23,880 से लेकर 23,700 के लेवल तक भी कल के दिन देखने को मिल सकता है। ये चीज पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिए, क्योंकि एक सिनारियो आपको दिखाऊंगा तो आप चौक जाएंगे। तो देखिए, चलिए दिखाते हैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में। चलिए, ठीक है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में इसको हम लोग कर लिया। उसके बाद चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिए एक सिनारियो आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल में कल का अगर वीडियो आप नहीं देखा है, पहली बार देख रहे तो मेरा कल का एनालिसिस जाके देखिए, मैं एग्जैक्टली बताया था कि 23,170 लेवल से मार्केट आज के दिन बाउंस बैक करेगा। तो एग्जैक्टली देखिए, मार्केट जब ओपन हुआ था ना, ये देखिए मार्केट जब ओपन हुआ था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं मेरा पिछले जो वीडियो था यानी कल का वीडियो 13 जनवरी का जो मैं एनालिसिस किया था, आज का जो एनालिसिस किया था, वहां पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि 23,170 इस लेवल से मार्केट बाउंस बैक करेगा। तो एग्जैक्टली इस लेवल को देखिए, डॉट टू डॉट इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने। ये देखिए 23,172 के आसपास से बाउंस बैक किया, डायरेक्ट आपको टारगेट दिया 23,330। तो मेरा ये वीडियो देख के, जो ये एनालिसिस देख के जो लोग ट्रेड किया है, उम्मीद है कि वो लोग अच्छा खासा सीई साइड में सुबह सुबह ही पैसा बना लिया है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। पहले एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है, लेकिन टर्म्स कंडीशंस क्या रहेगा कि 23,170 जो है 23,170 का नीचे मार्केट को ओपन होना चाहिए।
ठीक है 23,001 देखिए 23,170, ठीक है, ये जो लेवल है ये 23,170, इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग हो जाता है, वो देखा जाता है ये वाला लेवल 23,170, इस लेवल के नीचे अगर ओपन हो जाता है, क्योंकि देखिए इस लेवल के ऊपर काफी लोग सी साइड में पोजीशंस बना के बैठा हुआ है, ठीक है, अगर इसका ऊपर ही मार्केट ओपन हो जाता है और इसका ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, एक घंटा 1.5 घंटा अगर इसके ऊपर सर्चन करने लगता है, तो डेफिनेटली नीचे वाला जो लोग राइट करके बैठा हुआ है, कॉल राइटिंग करके बैठा हुआ, वो लोग ट्रैप हो सकता है, होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन 23,170 के नीचे मार्केट ओपन हो गया तो ये मैक्सिमम जो चीजें बोला नोट कर लीजिए, ऐसा कुछ सिनारियो आपको दिखाएगा। 23,700 23,170 के नीचे ओपन हुआ तो ये ऐसा कुछ सिनारियो दिखाएगा आपको कि ये इसका ऊपर जा रहा है, यानी ये वाला लेवल 23,170, तो 23,170 के ऊपर आपको दिखाएगा जा रहा है। आप क्या करेंगे, 23,170 के ऊपर जैसे जाएगा बाइंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही बाइंग करने जाएंगे तुरंत एक 15 मिनट का कैंडल इसका नीचे आके जैसे क्लोज देगा ना, तो डेफिनेटली वहां पर हम लोग शॉर्ट के लिए प्लानिंग करेंगे। तो अपसाइड में जो लोग सुबह सुबह ही बाई करके बैठ जाएगा वो लोग यहाँ पर फंस सकता है, ये चांसेस हाई है। हो सके सुबह सुबह 23,170 के नीचे ओपन होकर तुरंत ऊपर भाग जाए और इसी कोई लेवल के आसपास अगर फर्स्ट आ जाता है, 23,170 के नीचे ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये तुरंत अगर इसी कोई जोन में आ जाता है तो इसका मैक्सिमम 90 to 95% चांसेस रहेगा कि यहाँ से ये एक डाउन साइड मोमेंटम दिखा दे आपको। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि इस जोन में यानी 23,170 से लेकर 23,230 इस लेवल के आसपास जैसे ही कोई बियरिश प्राइस एक्शन देखने को मिले तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोग एक सेलिंग का प्लानिंग कर सकता है। हो सके कि 23,170 से लेकर 23,200 का लेवल से भी आपको एक ब्रेकडाउन दिखा सकता है, यहाँ से भी एक डाउन साइड मोमेंटम आपको दिखा सकता है, ठीक है। यानी कल के दिन हम लोग के लिए जो है वो सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी रहेगा। और सी साइड में अगर आप कल के दिन प्लानिंग कर रहे कि नहीं आपको सी साइड में ही करना है, तो यहाँ पर सी साइड में आपको एक अचानक एक मूव दिखाई देगा, ये चीज ध्यान में रखिए। अचानक मूव का मतलब कि इस टाइप का मूव दिखाई देगा, देख रहा है, एग्रेसिव मूव दिखाई देगा। इस टाइप का जो मूव होता है ना, ये इसीलिए होता है क्योंकि सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है, लेकिन इस टाइप का मूव ऐसा क्यों दे दिया, ऐसा इसीलिए दे दिया क्योंकि जो राइटर है वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहा है, इसीलिए ये वाला मोमेंटम दिखा रहा है। यानी ये वाला जो मोमेंटम है प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम है, और एक तरफ देखा जाए तो रिटेलर को दिखा रहा है कि मैं बाइंग साइड में हो गया, तो रिटेलर को भी फंसा रहा है। तो दोनों सेंटीमेंट यहाँ पर काम करता है, ये चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है। मार्केट में जितना दिन रहेगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और हाँ, और एक चीज बोला भूल गया, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स भी है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का हम लोग यहाँ पर सिखाता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है डेफिनेटली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है। तो ये सिनारियो हो गया। अच्छा, बाइंग साइड में आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि बाइंग साइड में हम लोग उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बाइंग साइड में अगर होगा तो स्कैल्पिंग डेफिनेटली करेंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसा भी सिनारियो हो सकता है बाइंग साइड में अनएक्सपेक्टेड मूव दे दे जो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो उसमें कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो ग्रुप में हम लोग बता देंगे। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन हो सकता है। तो ये सिनारियो हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग निफ्टी फिफ्टी का तो एनालिसिस हो गया, अभी निफ्टी फिफ्टी का प्रीमियम चार्ट देख लेते हैं कि कौन सा प्रीमियम हम लोग यहाँ पर चुना हुआ है, ठीक है। एक है कि 23,000 का प्रीमियम हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 23,000 का जो पुट है ये हम लोग चार्ट में रखता है, उसके साथ साथ 23,150 इसका जो कॉल है, ठीक है, ये रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉल का बारे में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पुट का बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो कॉल का लगभग देखिए, कॉल का अगर देखिए कॉल अगर ये वाला जो कॉल है कोई अगर पोजीशन होल्ड करके गया है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो कॉल का प्रीमियम घटेगा। अगर कॉल का प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है कि इसका नीचे ही ओपनिंग हो गया, कौन सा 108 के नीचे अगर ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप डेफिनेटली पैसे को बचा लेना है। यहाँ से आप रिस्क मत लीजिए क्योंकि ये आपको लगभग ये कैपिटल को आपको मतलब 50% से भी डाउन कर देगा, 60-70% वाइप आउट कर देगा। ये चीज को नोट करके रख दीजिए, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट बात है, आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो अगर बाउंस बैक भी देगा तो मैक्सिमम ये अगर आपका कॉल का पोजीशन फंसा हुआ है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा कि यहाँ तक आ जाए, 192 के आसपास आ जाए मैक्सिमम। मतलब कि ये मेरे को लग रहा है अगर होगा तो इसी जोन के आसपास आप सोचिए मत कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर बुक कर लीजिए। मान लीजिए जो लोग इसके ऊपर फंसा हुआ है, मार्केट अगर चाहे तो इसका ऊपर लोगों को पैसा ना दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 179 से लेके 192 इस लेवल के आसपास जैसे ही आएगा कॉल का पोजीशन, सेलर लोग फिर से अटैक करेगा यहाँ पर से सेल करने के लिए। ये चीज आपको नोट करके रखना चाहिए। तो इसी जोन के आसपास जैसे ही आए तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो आपका जो भी पोजीशन है पोजीशन को स्क्वायर अप कर दीजिए इसी जोन के आसपास, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखिए। अच्छा चलिए अभी यहाँ पर आ जाता है पुट का पोजीशन। देखिए पुट का अगर दिखाए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। पुट का जो चार्ट है ना,
मैं यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था। तो यहाँ पर ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस चार्ट को थोड़ा बहुत छोटा करें तो आपको दिखाई देगा कि देखिए एक जो है एक रेसिस्टेंट लिया था एक बार। देखिए पुट का चार्ट में आपको यहाँ पर रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है, एक बार रेसिस्टेंट लिया, दो बार रेसिस्टेंट लिया, तीन बार रेसिस्टेंट लिया, तीन बार रेसिस्टेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या गया, ब्रेकआउट जो किया। लेकिन ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर से ना सेलिंग का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऊपर से आपको यहाँ पर ना सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेलिंग का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको समझना चाहिए। ये देखिए ये जो सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है ना, ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूव आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर से सेलर लोग है। लेकिन सेलर लोग है तो सही बात है, लेकिन मतलब कि मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर जो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है ना, कि ये जो रेंज है रेंज को ये ब्रेकआउट कर चुका है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और ये सिग्नलिंग कैंडल दे रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई ये 108 फट तो जाएगा, क्योंकि ये एक सिग्नलिंग कैंडल होता है। ये मैं हमेशा मेरा कोर्स में भी पढ़ा था, ये जो है ये सिग्नलिंग कैंडल होता है, ठीक है। ये 108 फट जाएगा, चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट जो है किसी का लो को भी ब्रेक नहीं किया। ये अगर देखेंगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखिए, तो ये पता चलेगा कि पुट का बाइंग साइड में कितना तगड़ा पावर है इसका। लो को इसका ब्रेक नहीं कर रहा, दिख रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो, लो को ब्रेक नहीं कर रहा, किसी का लो को ब्रेक नहीं कर, हायर लो। तो यानी पुट में जो है कि ना एक तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, पता है ना, तगड़ा सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तगड़ा सपोर्ट है पुट पे, तो हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। बेस्ट लेवल रहेगा मेरा हिसाब से, जो बेस्ट लेवल रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो लेवल रहेगा दोस्तों ये वाला जो सपोर्ट लेवल, ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसी सपोर्ट के आसपास अगर आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग प्लानिंग कर सकता है। यानी ये जो क्लोजिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग जोन आपको मैं मार्क करके दे रहा हूँ, ये देखिए ये जो क्लोजिंग जोन है, ठीक है, ये बेस्ट जोन रहेगा। क्योंकि हम लोग कल के दिन जो है सेल ऑन राइस स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो पुट में ये वाला जो लेवल रहेगा हम लोग के लिए, ये बेस लेवल रहेगा। बेस लेवल एक होता है जो हम लोग मतलब कोर्स में सिखाता है, एक बेस लेवल होता है, और बेस लेवल को हम लोग को फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो बेस लेवल है, ये बेस लेवल से मार्केट मोमेंटम फिर से एक लेने का प्लानिंग, क्योंकि देखिए जैसे इस रेंज के अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ से पैनिक होके एग्जिट हो जाएगा। तो पैनिक होके एग्जिट जब होगा तो तब क्या होगा, मैदान पूरा फाका रहेगा, तभी वो मोमेंटम करेगा, एक्चुअल मोमेंटम तभी वो करेगा, ठीक है ना। अभी क्या है कि अभी यहाँ पर आपको लिक्विडिटी दिखाई दे रहा है, तो काफी लोग ऊपर साइड में बाइंग करके बैठा हुआ है, सारे लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होगा 49 50 ये सब जोन में रखा हुआ है। तो डेफिनेटली मार्केट आएगा, ये 49 50 लेवल का जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को खाएगा, उसके बाद स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, एसएल क्रिएट करेगा। जैसे स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी, जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, लिक्विडिटी क्रिएट होगा। लिक्विडिटी जैसे क्रिएट होगा तभी हम लोग का पैसा बनता है। लिक्विडिटी क्रिएट होने से पैसा बनता है। लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपको अगर जानना है तो डेफिनेटली आपको मतलब डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नया नया चीजें सीख पाएंगे। हम लोग का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है, एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में नया नया चीज आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा सीखने को, ठीक है, जो दूसरा कोई जगह में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये जो जोन है 50, इसका नीचे काफी लोग स्टॉप लॉस रखा हुआ, स्टॉप लॉस हिट जैसे होगा नीचे आएगा धीरे धीरे, ठीक है। और नीचे आएगा जो ना ये जो लेवल है, ये इस लेवल को नोट करके रख दीजिए, ये वाला लेवल 35 का नीचे नहीं जाना चाहिए। 35 का नीचे गया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पैसा बचा लेना पड़ेगा, काफी रिस्की हो सकता है। 39 का नीचे जाएगा, 35 का नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग का क्योंकि 35 के नीचे अभी काफी लोग ट्रैप है, ठीक है ना, पुट राइटर्स जो है ट्रैप है। तो 35 से 40 का लेवल हम लोग के लिए सबसे बेस्ट लेवल रहेगा यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए, ठीक है। तो ये लेवल हम लोग प्लानिंग कर सकता है। तो ये पुट का सिनारियो हो गया। अच्छा अपसाइड में देखिए, अपसाइड में जो है, अपसाइड में अगर एग्रेसिव जाए तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लग रहा है 40 का आसपास आए, 35 का आसपास आए, यहाँ से एक एग्रेसिव आपको मूव दिखा सकते हैं, यहाँ से आपका प्रीमियम जो है डबल भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए निफ्टी का एनालिसिस आप लोग को समझा दिया, उम्मीद है कि आपको आप लोगों को समझ में आ गया। तो डेफिनेटली आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दूसरा किसी के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज्यादा मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक तगड़ा तगड़ा आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, जो यूट्यूब में आपको मतलब यूनिक टाइप का कंटेंट आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा, मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा, धीरे धीरे सब्सक्राइबर ग्रो होगा तो मेरे को भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग मतलब की ज्यादा देखेंगे, ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तभी ना मोटिवेशन मिलेगा, तभी ना आप लोग को नया नया नॉलेज शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट है, देखिए फ्री का चीज दे रहा हूँ आप लोगों को, कितना बढ़िया बढ़िया एनालिसिस दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को तो देखना पड़ेगा ना मेरे लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो वो चीजें मैं समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी चलिए सेंसेक्स यानी सेंसेक्स को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पर।
तो देखिए सेंसेक्स का भी सेम सिनारियो है। सेंसेक्स का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सेंसेक्स में भी कल के दिन हम लोग को हो सके एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है ना। और गैप अप ओपनिंग अगर इसका नीचे हो रहा है, देखिए सेंसेक्स में अगर गैप अप ओपनिंग, फ्रेंड्स देखिए सेंसेक्स का जो गैप अप ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग अगर 76,530 के नीचे अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, होने के बाद इसका मैक्सिमम हाई चांसेस रहेगा कि इसका ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल आके क्लोजिंग दे तो काफी लोग यहाँ पर क्या करने आएंगे, यहाँ पर सेलिंग मतलब बाइंग करने आएंगे, ऑप्शंस बाइंग करने आएंगे। तो उसके बाद जैसे ही कोई 15 मिनट का कैंडल अगेन अगर इसका नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, शार्प एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा हिसाब से जो लग रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, जो कि ये वाला जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन से आपको फॉल देखने का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। जो लेवल है आपका मार्क कर लीजिए, जो लेवल रहेगा 76,570 से लेके 76,650, इस जोन से आपको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये चीज नोट कर, क्योंकि इसी का आसपास जैसे ही आएगा ना तो सेलर लोग अगेन एग्रेसिव हो जाएगा सेल करने के लिए पोजीशंस को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेंसेक्स के बारे में आप लोग को बता दिया। अच्छा, सेंसेक्स में अगर इसका ऊपर सस्टेन करता है 76,660 या 670 के नीचे अगर 1 घंटा 1.5 घंटा सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तो एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट आपको ये दिखा देगा, ये भी लेवल दिखा सकता है 77,417 भी दिखा सकता है। तगड़ा एक रैली भी, मतलब तगड़ा एक एग्रेसिव मोमेंटम भी ये दिखा सकता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखिए, यानी गैप फिल कर देगा। ये जो गैपिंग आपको दिखाई दे रहा है ना, गैप फिल करने के लिए आ सकता है, एक हो सके भीषक रिकवरी भी एक दिखा दे आपको, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, लेकिन सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है तो कोशिश कीजिए कि सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, जो जो एनालिसिस बताया आप लोगों को समझ में आ गया। अगर देखें तो यहाँ पर सेंसेक्स का एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट इसके बाद अगर नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंट जोन बनेगा, यहाँ से एक तगड़ा फॉलिंग आपको दिखाई देगा। ये देखिए एक रेंज आ रहा है, ठीक है ना, एक रेसिस्टेंट जोन आ रहा है। तो ये जोन से अगेन सेलर लोग एग्रेसिव हो जाएगा सेल करने के लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये सब जो जोन है, ये जो जोन है आपको बोला ना, ये जो जोन है, अगर ऐसे ऐसे करके आएगा तो ये सब जोन में ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। यानी 77,000 से लेकर 77,400 ये जो जोन है, इस जोन से तगड़ा एक सेलिंग आपको दिखाई दे सकता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है कि सेंसेक्स का भी एनालिसिस आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन आप लोगों को सेंसेक्स बोले निफ्टी बोले दोनों में ही आपको सेल ऑन राइस स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो चलिए मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।